दोस्तों सोचिए, एक माँ ने अपने बेटे को सुबह यह कहकर कोचिंग भेजा होगा कि बेटा मन लगाकर पढ़ना, एक दिन बड़ा अफसर बनना। एक पिता ने फीस भरते समय अपने सपनों को उस बच्चे की आंखों में देखा होगा डियर फ्रेंड्स, लेकिन किसे पता था कि वह बच्चा किताबों से नहीं, सिस्टम की लापरवाही से हार जाएगा। लखनऊ का यह जो अग्निकांड है, लखनऊ का यह जो हादसा है, सिर्फ एक आग नहीं, यह उन फाइलों की आग है जो सालों से दफ्तरों में दबा कर रखी गई। यह उन हस्ताक्षरों की आग है जिन्होंने अवैध इमारतों को बचाया। यह उन लोगों की आग है जिन्होंने नियमों को पैसे के आगे बेच दिया। बताया जा रहा है कि इस इमारत को 2016 में ही अवैध घोषित कर दिया था, उसे तोड़ने के आदेश भी दिए गए थे। फिर सवाल है, अगर खतरा पहले से ही पता था तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अगर नियम थे तो उनका पालन क्यों नहीं हुआ? अगर जिम्मेदार लोग मौजूद थे तो जिम्मेदारी किसने निभाई? इन बच्चों की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं है डियर फ्रेंड्स, बल्कि कई सालों की लापरवाही का नतीजा है। आग से ज्यादा लोगों की जान धुएं ने ली, क्योंकि वहां फायर एग्जिट नहीं था, धुआं निकलने का रास्ता ही नहीं था, सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे और शायद इंसानी जिंदगी की कीमत भी नहीं थी। आज उन घरों में सन्नाटा है जहां कल तक सपनों की बातें होती थी। किसी माँ की गोद सुनी हो गई, किसी पिता का सहारा छिन गया और किसी बहन का भाई चला गया और किसी दोस्त का सबसे अच्छा दोस्त चला गया। सबसे दुखद बात यह है कि हर बड़े हादसे के बाद हम मोमबत्तियां जलाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, जांच कमेटियां बनती हैं, कुछ दिनों तक खबरें चलती हैं, फिर सब भूल जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक आम लोग भ्रष्टाचार और लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकाता रहेगा? कब तक अवैध इमारतें बच्चों के सपनों की कब्र बनती रहेंगी? कब तक नियम सिर्फ कागजों में जिंदा रहेंगे? सरकार से, प्रशासन से और सिस्टम से देश का हर नागरिक जवाब मांगता है। हम विकास की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारे बच्चे पढ़ने के लिए सुरक्षित इमारत तक नहीं पा सकते? अगर एक छात्र अपने घर से कोचिंग जाने के बाद सुरक्षित वापस नहीं लौट सकता तो हमें विकास के दावों पर भी सवाल पूछने का अधिकार है। आज जरूरत है सिर्फ श्रद्धांजलि की नहीं, जरूरत है जवाबदेही की। जरूरत है ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई की जिनकी लापरवाही ने यह दिन दिखाया। जरूरत है हर अवैध और असुरक्षित इमारत की तुरंत जांच हो, ताकि किसी और माँ को अपने बच्चे की तस्वीर पकड़कर रोना ना पड़े। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा सपना आईएएस बनना, आईआईटी निकालना या सीईओ बनना नहीं है। सबसे बड़ा सपना है सुबह घर से निकलना और शाम को सुरक्षित अपने परिवार के पास लौट आना डियर फ्रेंड्स। लखनऊ हादसे में जान गंवाने वाले सभी छात्रों को विनम्र श्रद्धांजलि। ईश्वर उनके परिवारों को यह दुख सहन करने की शक्ति दे और उम्मीद है कि इस बार सिर्फ जांच नहीं, बदलाव भी होगा। जय हिंद डियर फ्रेंड्स।